चलिए तो अब अपन जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नवीन धर्मों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या रहा। तो अभी तक सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म चला आ रहा था। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई। संस्कृत मुख्य भाषा बन गई जो कि जन सामान्य की भाषा नहीं थी। धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जाने लगा। वो जो वर्ण व्यवस्था आ गई। तो ये बहुत सारे कारण हुए जिसने कि नए धर्मों को जन्म दिया। उनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो प्रमुख धर्म थे। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले जानते थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में। इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था महामाया या प्रजापति गौतमी। महामाया की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद प्रजापति गौतमी इनकी जो मौसी थी उन्होंने इन्हें पाला। वहीं इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। वहीं इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। अब देखते हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ जिससे इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के जो 4 दृश्य जिनसे इनका मन परिवर्तन हुआ और ये सन्यास की ओर आगे बढ़े, तो ये कौन कौन से थे? तो पहला तो था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और बौद्धों ने इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा। तो गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इनके सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कत्थक था। वैशाली के समीप आलार कलाम नामक सन्यासी से इनकी मुलाकात हुई जिन्होंने सांख्य दर्शन की इन्हें शिक्षा दी और पहले गुरु माने जाते हैं गौतम बुद्ध के। बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर सुजाता नामक लड़की के द्वारा लाई गई खीर को खाने के पश्चात बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये ऋषिपत्तन यानी सारनाथ चले गए और सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया से ये सारनाथ पहुंचे और वहां पर अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को जो इन्हें बोध गया में छोड़कर चले गए थे उनको दिया। और इस घटना को, पहले उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी धर्म का चक्र घूमना। तो अब कुछ संकेत हैं जो अलग अलग घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं महात्मा बुद्ध की। जैसे जन्म, तो कमल और सांड महात्मा बुद्ध के जन्म को प्रदर्शित करते हैं। वहीं घोड़ा, घोड़ा गृह त्याग की घटना को प्रदर्शित करता है। पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष, इनकी ज्ञान प्राप्ति को प्रदर्शित करता है। पद चिन्ह इनके निर्वाण प्राप्ति को, वहीं स्तूप महापरिनिर्वाण को प्रदर्शित करता है। बुद्ध राजगृह पहुंचे जहां बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और उन्हें वेणुवर विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोगदलायन, उपाली, अभय इनके शिष्य बने। अनाथ पिंडक नामक इनके शिष्य ने जेतवन विहार श्रावस्ती में इन्हें खरीद कर यानी बुद्ध को दान में दिया। कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध के शिष्य बन गए। आगे जाकर प्रजापति गौतमी इनकी मौसी या कहें दूसरी माँ, इनकी सर्वप्रथम पहली शिष्या बनी, यानी पहली महिला स्त्री जिन्हें की संघ में प्रवेश दिया गया। आगे जाकर श्रावस्ती में उंगलीमार डाकू को भी ये अपना शिष्य बनाते हैं। जीवन के अंतिम वर्ष में ये अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे और यहाँ पर सूकर माध्य के भोजन सामग्री खाने से ये किससे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। आगे जाकर ये कुशीनगर जाते हैं और वहाँ पर सुबुद्ध को अंतिम उपदेश देते हैं और 80 वर्ष की अवस्था में ये इनको महापरिनिर्वाण हो जाता है और बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
जब इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निर्वाण की प्राप्ति या बोधत्व की प्राप्ति कहा गया। जब सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखते हैं तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख यानी कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय यानी इस दुखों का कारण तृष्णा, इच्छाएं हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध यानी कि दुखों का निवारण संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुखों के निवारण से संबंधित 8 अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग को कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले है सीक्वेंस में ही है सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह है अष्टांगिक मार्ग जिन पर चलकर हम 4 आर्य सत्यों को प्राप्त कर सकते हैं यानी दुखों का निवारण कर सकते हैं। 10 सील भी है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, व्याभिचार ना करना, मद्य का सेवन ना करना, आरामदायक शैया का त्याग और आभूषणों का त्याग। ये 10 सील है किसके? बौद्ध धर्म के। निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति का क्या उद्देश्य है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है, बौद्ध धर्म अंतः शुद्धिवादी है, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन ये अनात्मावादी है। अनीश्वरवादी, अनात्मावादी। अब बौद्ध संघ और उसकी कार्यकारिणी। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब अपन बौद्ध संगतियां देख लेते हैं। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। कौन कौन सी? तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आसिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई है, महाकश्यप अध्यक्ष है और अजात शत्रु के टाइम पे हुई है 483 ईसा पूर्व में। दूसरी वैशाली में हुई है, सुबुकामी अध्यक्ष हैं, कालाशोक के टाइम पे हुई। कब? 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल मृत्यु के पश्चात। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है, मोगली पुत्रतिस्स अध्यक्ष थे, अशोक के टाइम पे हुई 250 ईसा पूर्व में यानी 250 ईसा पूर्व में। वही चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुई और पहली ईस्वी सदी में लगभग 102 ईस्वी में ये संपन्न हुई। तो अब इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, पहली बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होती है, महाकश्यप अध्यक्ष रहते हैं, अजात शत्रु के टाइम पे होती है। 483 ईसा पूर्व में जैसे ही बुद्ध की मृत्यु होती है। यहाँ पर इनके 2 प्रिय शिष्य, किसके? बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य आनंद और उपाली। आनंद और उपाली ने सुत्त पिटक और विनय पिटक की स्थापना की। तो आनंद ने सुत्त पिटक लिखा और उपाली ने विनय पिटक लिखा। द्वितीय बौद्ध संगति ये वैशाली के वाकुलावराम प्रहार में हुई, सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। वहीं ये किसके टाइम पे हुई? कालाशोक के टाइम पे हुई, 100 साल बाद मृत्यु के यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें कोई खास नहीं है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, मोगली पुत्रतिस्स से इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुई और लगभग 250 ईसा पूर्व में यह हुई। और यहाँ पर मोगली पुत्रतिस्स ने अभिधम्म पिटक यानी तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगति में, तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगति में बनाया गया। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। एकमात्र बौद्ध संगति जिसमें उपाध्यक्ष हुए अश्वघोष, और कनिष्क के टाइम पे हुई, 102 ईस्वी में हुई। और इसमें खास बात क्या है कि बौद्ध धर्म अपनी 2 शाखाओं में टूट गया, हीनयान और महायान। महायान शाखा को ही कनिष्क मानता था और उसे ही उसने बढ़ावा दिया। और महायान क्या थी? महायान यानी महान, यानी कि ये अपने आप में बदलाव चाहते थे। और हीनयान यानी हीन, यानी ये छोटे ही, यानी जैसे थे वैसे ही बना रहना चाहते थे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे हीनयान, तो हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। ये प्राचीन और अपरिवर्तित रूप था
बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, अरहत का पद सर्वप्रथम और मांस खाना वर्जित है, कोई तीर्थ स्थान को नहीं मानते हैं, महायान उत्कृष्ट मार्ग कहा जाता है इसे, बुद्ध को एक देवता मानते हैं, मूर्ति पूजक थे और बुद्ध की मूर्तियों को निर्मित करने का श्रेय प्रथमतः मथुरा कला को जाता है। बोधिसत्व बनना इनका प्रमुख उद्देश्य है। ये बोधिसत्व यानी कि जो खुद मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरों को सहायता करे। मांस खाना वर्जित नहीं है महायान में। और इनके 4 तीर्थ स्थल है जहाँ पर 4 प्रमुख घटनाएं हुई है। एक तो महाभी निष्क्रमण यानी कि गृहत्याग की घटना, लुम्बिनी और जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी तीर्थ स्थल है। दूसरा बोधगया जहाँ पर निर्वाण प्राप्ति हुआ, सारनाथ जहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन हुआ और कुशीनगर जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों को मानते हैं और संस्कृत भाषा को मानते हैं। इसके अलावा बाकी जो हीनयान और बाकी जो शुरुआती बौद्ध धर्म था वो पाली भाषा से संबंधित है और बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं और जो तीनों पिटक हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अगला देखते हैं शून्यवाद। तो शून्यवाद के जनक है नागार्जुन। विज्ञानवाद या योगचर के मैत्रेय था। चलो ठीक है। एक और अन्य शाखा थी बौद्धों की, वो थी वज्रयान शाखा। वज्रयान में इसमें अनेक सारे दोष आ गए, कर्मकांड आ गए, इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई, तो यहाँ पर ये बहुत बिगड़ी हुई थी। बौद्ध साहित्य देखते हैं तो बौद्ध साहित्य अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए लेकिन बहुत सारे संस्कृत में भी थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक किसमें? पाली भाषा में लिखे गए। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में धर्मोपदेश है, यानी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए उन्हें सुत्त पिटक में लिखा गया और आनंद ने लिखा पहली बौद्ध संगति में। ये 5 निकायों में बटा हुआ है, दीर्घ निकाय, मिज्झम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दम निकाय। इसी का चौथा निकाय या अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों की वर्णन किया गया है। विनय पिटक, इसमें आचार, नियम और विचार संग्रहित है। इसको किसने लिखा? उपाली ने लिखा पहले ही बौद्ध संगति में। अभिधम्म पिटक बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है, इसमें किसमें? अभिधम्म पिटक में। और ये किसने लिखी? मोगलीपुत्र तिस ने तीसरी बौद्ध संगति में लिखी। जातक कथाएं, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कई सारी सैकड़ों कहानियों का वर्णन है और ये पाली भाषा में है। दीपवंश और महावंश, तो ये श्रीलंका के 2 महाकाव्य है जिनसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो में जो डेमेट्रियस वंश के मिनांडर थे, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है और इसी को हम मिलिंद पन्नो कहते हैं, पाली भाषा में है। बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष ने लिखी, चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, संस्कृत में लिखी गई। सौंदरानंद भी अश्वघोष ने लिखी। वहीं ललित विस्तार भी संस्कृत में लिखा गया है। एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नाम से गौतम बुद्ध पर पुस्तक लिखी है। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी? एडविन अर्नोल्ड ने। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। बुद्ध चरित्र और सौंदानंद और सारीपुत्र प्रकरण की रचना की इन्होंने। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे। वहीं बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के कई सारे कारण थे। पाली भाषा का उपयोग, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत करना, व्यापारियों एवं साहूकारों का संरक्षण, राजकीय संरक्षण मिला, बौद्ध धर्म की सरलता और महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के पतन के कई सारे कारण, इसमें भी कर्मकांड आ गए और प्राकृत भाषा को अपना लिया, संस्कृत भाषा को अपना लिया गया। स्त्रियों के संघ में प्रवेश के संबंध में बुद्ध ने कहा था अपने प्रिय शिष्य आनंद को कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक टिकता, लेकिन अब यह उसके आधे यानी 500 वर्ष तक ही टिकेगा। तुर्कों का आक्रमण हुआ। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला जो कि प्रमुख बौद्ध केंद्र था। सारीपुत्र, आनंद, मोगदलायन, उपाली, अनाथपिंडक, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, जीवक, ये सभी प्रमुख बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। आम्रपाली, यशोधरा और महाप्रजापति गौतमी, ये क्या है? प्रमुख शिष्या थी, स्त्रियां थी जो बौद्ध भिक्षु बनी थी। आम्रपाली वैशाली की गणिका हुआ करती थी। यशोधरा इनकी खुद की पत्नी थी। स्तूप क्या होता है? स्तूप किसी भी वस्तु का ढेर होता है
इसमें वेदिका होती है जो इसके चारों ओर बाउंड्री होती है, मेघी या कुर्सी होती है जिस पर प्रमुख हिस्सा बना होता है, अंड जो अंडाकार ढेर होता है, हर्मिका स्तूप के शिखर पर अस्थि शिखर होता है, अस्थि की रक्षा के लिए बनाया जाता है, छत्र सबसे ऊपर होता है, और सोपान सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जो बनाई जाती है उन्हें सोपान कहा जाता है। चैत्य क्या है? चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है, पूजार्थक स्तूपों को चैत्य कहा जाता है। वहीं विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई जगह विहार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें समाप्त होती हैं।